जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जीतेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। ये वो मट्टी है कि जिसने बड़े कोई नामवर सितारे पैदा किए हैं इस वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, जिन्होंने सारी दुनिया में जाके उनका डंका बजाया। और ये हमारे बाबर आजम बैट पैच चल रहा है, प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि बाबर आजम भी दुनिया के एरिना में दिखाई देते थे, उस 4 प्लेयर्स के ब्रैकेट में आते थे कि जो टॉप कहलाते हैं। उसमें विराट कोहली थे, उसमें केन विलियमसन थे, उनमें जो रूट थे, और उसमें बाबर आजम का शुमार किया जा रहा था। लेकिन मेरे ख्याल है बाबर आजम का इस वक्त शुमार कहाँ पे किया जाए, बाबर आजम खुद नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं किस कैटेगरी के अंदर इस वक्त आता हूँ, क्योंकि बाबर आजम का इस लेवल का बैट पैच चल रहा है और उनकी परफॉर्मेंस का ये लेवल दिखाई दे रहा है। आतिफ, यही सवाल है कि बाबर आजम, साइम अयूब स्ट्रगल कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी भी, वो कि ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। अभी 147 पर 8 जो बनाए थे उसके जवाब में 94 फॉर 5 इन 13.3 ओवर्स। तो ये मैच अभी भी खासा इंटरेस्टिंग है। कराची किंग्स मेरे ख्याल है 40-60 तो है अभी। जी बिल्कुल, मैंने तो आते ही शुभ भाई से बात भी की थी कि शायद मुझे लग रहा है कि ये पिच जिस तरह शुभ भाई ने कहा और जिस तरह ऑलमोस्ट सब कह रहे हैं कि यार पिच की थोड़ी सी है चेंजिंग मट्टी के हिसाब से, ऑस्ट्रेलियन पिच के हिसाब से, तो पिच मुश्किल है। नहीं, इस तरह की पिच पे भी मैच होना चाहिए। फर्स्ट इनिंग में भी 20 चौके लगे, एक भी छक्का नहीं है। आप देखें फर्स्ट इनिंग जो हुई है 147, वो भी मुश्किल से, यानी कि आपको पता है ओपनिंग स्टैंड में आप देखें तो 41 रन जो बाबर ने 45 रन किए हैं, तो वो भी थोड़ा टफ टाइम चला है। तो पिच थोड़ी सी मुश्किल है और इवन अभी भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम चल रहा है, क्योंकि 95 पर 5 है और अकेला वार्नर है भी जो खड़ा हुआ है, और वार्नर के साथ खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर एक भी विकेट या गिरती तो शायद मुश्किल हो जाएगा मैच। और रही बात बाबर की, तो देखें बाबर मेंटली, मैंने आपसे कहा डिस्टर्ब है। बैट पैच मैं नहीं समझता है बैट पैच किस पर आता है। बैट पैच उस प्लेयर पे आता है जिसपे थोड़ा सा उसको इन आउट कर रहे हैं आप, या वो कहीं खेल नहीं रहा है, या उसको आप परफॉर्म करके बिठा रहे हैं, तो वो एक समझता हूँ कि मैं यार उसको और मेंटली टेंशन है, यार मुझे खिला नहीं रहे, मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, मैं टूर भी कर रहा हूँ। अब जैसे भाई मैंने जैसे उमर अकमल की एग्जांपल थी, वो डिस्टर्ब मेंटली भी हुए थे, वो खुद अब थोड़े बहुत तो ज़ाहिर है वो स्टार अट्रैक्शन उनमें वक्त से पहले आ गई थी, लेकिन डिस्टर्ब उनको किया भी गया था। बाबर को तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। देखिए डिस्टर्ब तो हुए हैं क्योंकि कप्तानी से हटाया। जिस तरह एक टाइम पर एक नाम चल रहा था कि सोचना भी मना है, सोचना ही मना है, तो सब हटे हैं कप्तानी से, कौन नहीं हटा। ये तो मैं तो समझता हूँ कि देखें आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें इंतजाम की बात से, तो वहां से जितने कप्तान आए सबका ही काम लगा है। कौन ऐसा कप्तान रहा है जो बचा है। इवन कि आप देख लें यूनुस खान वर्ल्ड कप जिता के लाया T20 का, 9 लड़कों ने कुरान पे हाथ रख के हल्फ लेके उनका काम लगाया। उसके बाद सरफराज ने 10 सीरीजें जिताई, 10 सीरीज जिताने के बाद 11वीं सीरीज एक सीरीज हारता है वो लड़का, और उसको आप कप्तानी से हटा देते हैं। तो ये चीजें तो शुरू से चलती आ रही हैं। आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये चीजें कप्तान, मैं समझता हूँ जिसको कप्तान बनाते हैं ना, ये उसका काम लगने वाला है। वो कहते हैं उसके लिए बाहर का दरवाजा होता है। अभी भी आप देख लें कि शाहीन को बनाया तो वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हुआ, शादाब को लाया तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, टीम से आउट हुआ। जो कप्तान आता है उसको जरूरी है कि ये बाहर करना होता है या उसका काम लगाना होता है। लॉबी है, देखें ये लॉबी ही काम कर रही है। अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी आप देख लें, PCB में देख लें, ये 90s का एरा जो है ना हमारे लिए बड़ी टेंशन बन गया। 90s का एरा, फराज भाई 90s के एरा के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि 90s के एरा की वजह से, 90s के एरा ने जो प्लेयर प्रोड्यूस किए थे वो मेरे ख्याल है वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूस किए थे। पाकिस्तान ने शायद एक साथ इतने सारे स्टार्स पैदा किए थे, फिर उनकी सरगर्मियों के हवाले से आज तक जो है ना वो डंके बज रहे होते, चल रही होते मामलात के फलां ने ये किया था, फलां मैच फिक्सिंग में था, फलां इसके अंदर था, फलां उसके अंदर था। लेकिन 90s के क्रिकेटर्स से हटकर अगर हम देखते हैं तो क्यों नहीं सरफराज को लगाया जा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एज ए मेंटोर। असद शफीक भी बैटिंग कंसल्टेंट आ सकते हैं, अजहर अली भी बैटिंग कंसल्टेंट आ सकते हैं। मकसद है कि इन लोगों ने बड़ी अच्छी बड़ी क्रिकेट खेली है, बजाय इसके कि हम दोबारा 90s के क्रिकेटर को अगर हर वक्त ही क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो हम अपने उस लॉट की जानिब क्यों नहीं जाते कि जो लॉट हमारी जो है वो इन खिलाड़ियों के नज़रों में भी एक इज्जत का मकाम ज़रूर रखती है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सरफराज की क्रिकेट ख़त्म हो गई? आप ये समझते हैं कि मेरे ख्याल से उसकी एज क्या होगी, 32 31 ये उसकी एज है, क्या उसकी क्रिकेट खत्म हो गई पाकिस्तान से? देखिए सरफराज भी ऐसा ही सोच रहे हैं। PSL के अंदर शुएब मलिक 44 साल 45 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहे हैं, PSL भी खेल रहे हैं ना, यहाँ भी, और शुएब मलिक भी किसी की जगह खेल रहे हैं। ऐसे ही ना कि उसकी जगह कोई नया बच्चा आके भी खेल सकता है और परफॉर्म कर सकता है। तो क्या सरफराज कप्तान नहीं बन सकता?
क्या सरफराज पूरी टीम को लेकर लीड जब कर रहा था तो हम सारे जिस तरीके से हमारे मोहतरम एनालिस्ट आतिफ भाई ने फरमाया कि सरफराज जब कप्तान था 10 सीरीज़ वो जीता और 1 सीरीज़ हारने पे उसको बाहर कर दिया। सरफराज पे तो आपने भी, मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने बहुत सरफराज पे हमने मैं तो अब सरफराज को एज ए मेंटोर डिस्कस कर रहा हूँ। नसीम भाई, अलमिया ये है क्रिकेट का, कराची स्टेडियम खाली है, आपने भी देखा होगा, आप यकीनन अभी स्टेडियम से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, स्टेडियम खाली है, लेकिन जो यूथ बाहर खड़ी हुई है जिनकी जेब में पैसे नहीं है, इस पर किसी ने बात नहीं की ना। मैं अभी वहीं से गाड़ी ड्राइव करके आ रहा हूँ और आज वैसे क्राउड आया है, थोड़ा काफी क्राउड था और यूथ बाहर खड़ी हुई है, लेकिन उन्हें अंदर जाने की एंट्री नहीं है। तो ये सोचना चाहिए पीसीबी को कि जब इतना आपके पास ग्राउंड खाली है तो वहाँ कम से कम तमाशाई तो होने चाहिए, शायकीन तो वहाँ मौजूद होने चाहिए, आप फ्री कर दें उनको। कराची रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लोग देखना चाहते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ जब मैं वहाँ से गुजरा हूँ तो यूथ खड़ी हुई है और वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती नसीम भाई। आप लेकिन अब ज़ाहिर है टिकट या पास होना भी जरूरी है, आप वरना तो आपको पता है कि, लेकिन कोई टिकट रख दें, कोई आप वो गेट पे भी अवेलेबल नहीं है जी, कि आप ऑनलाइन ही लेंगे और लेने के बाद पहुंचेंगे। खाली है, आप देखें अब बाहर गेट पे तो टिकट रखे जा सकते हैं, सही बात कह रहे हैं आप, गेट पे बेचें टिकट ताकि क्राउड अंदर जाए। जो बाहर है 3-4 इंक्लोजर फ्री हैं, बाइकआउट करा हुआ है, इस वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 पीसीबी ने इंक्लोजर फ्री नहीं, वो तो किए हुए, मेरा कहने का मकसद है अभी भी लोग बाहर काफी खड़े हैं, मैं बात ये कर रहा हूँ। अब उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फ्री की करनी चाहिए थी। इसको पब्लिक नहीं किया, पब्लिक करते हैं ना, उसको एडवर्टीज करते हैं। पब्लिक अगर नहीं किया इस बात किसी ने सुना, अगर किसी ने नहीं सुना तो वो है, मैं कोई पीसीबी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। ये बाइकआउट करा हुआ है, कराची वालों ने बाइकआउट करा। अच्छा, कराची वालों ने बाइकआउट किया हुआ है, कई वजूहात की वजह से किया है और वो करना भी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन क्रिकेट खेल में शायद क्रिकेट बोर्ड को ही सबसे सोचना कम चाहिए मैचेस, सबसे कम मैचेस पीएसएल के कराची में है। नहीं सर, इस बात पे नहीं, बाइकआउट उन प्रोडक्ट पे किया गया है जो फलस्तीन के हवाले से। वो अपनी जगह पे, मगर आप ये भी देखें असल वही है, मेन यही नहीं है। और इस पे अगर है तो फिर जाहिर सी बात है, लेकिन क्रिकेट खेल को बचाना चाहिए, ये हमारे अरबाब इख्तियार को, के लोगों की दिलचस्पी खत्म नहीं होनी चाहिए इस खेल के साथ। दूसरा नसीम में कहना चाह रहा हूँ कि इस शहर में मैचेस बहुत कम है, जिस हिसाब से हमारा शहर की आबादी है। मैंने यही कहा ना, आज खत्म हो जाएंगे, यही तो मेरा मकसद कहने का, वाई इतने कम मैचेस कराची में क्यों? तो नहीं आ रहे ना भाई, माजरत के साथ हम बोल नहीं सकते ना। हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि अरबाब इख्तियार का जो सियासी टच दे दूं, और पंजाब के अंदर अगर कोई काम नहीं होता है तो वहाँ के लोग निकलते हैं, अपने एमपीए एमएलए से मालूम करते हैं कि हमारी ये सेवरेज लाइन क्यों नहीं है, हमारे पास पानी क्यों नहीं आ रहा, हमारे पास बिजली क्यों नहीं आ रही। यहाँ पर ये है कि अलमिया है, यहाँ पे तो अलमिया है कि लोग खामोशी की जिंदगी गुजारते हैं, खामोशी जब तक आप की बात ही नहीं करेंगे। नहीं, 50 दफा उसी पानी को फलांग के अपने घर में चले जाएंगे, वो जाएंगे प्रोटेस्ट नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते, नहीं जाएंगे। ये भी मेरे ख्याल में शायद फिर इसको ये कह सकते हैं कि ओनरशिप की कमी है कि लोग बाहर ही नहीं निकलते। शोएब भाई, ये बताइए, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आकिब जावेद हट जाएंगे, कल भी हमने इसको बहुत डिस्कस किया था। कोई ऐसे लोगों को नहीं लगा सकते हम लोग के, जैसे सरफराज की मैंने बात की, एक रिस्पेक्ट अर्न करते हैं तमाम लोगों में, वो कैप्टनशिप के हवाले से जो उनके डिसीशंस थे वो बड़े काउंट करते थे। प्लेयर कम मेंटोर भी आ सकते हैं वो, अगर जैसे फराज भाई ने बात की कि अभी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, उनकी क्रिकेट बाकी है। टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर कम मेंटोर ड्रेसिंग रूम के अंदर उनकी मौजूदगी किस तरह देखते हैं आप, या असद शफीक और अजहर अली जैसे लोग? जगह जहाँ तक अभी सरफराज के मुतालिक बात हुई है, पाकिस्तान के टॉप के 3 कप्तानों में सरफराज का नाम आता है, और जहाँ तक अब उसके खेलने की बात है तो खेलने का तो कोई चांस नहीं है, और ना वो खेलेगा खुद भी। और दूसरी चीज़ ये अभी मेंटोर है। अब आपने जो 4-5 नाम दिए ना, मेरे ख्याल में कोई एग्री करे या ना करे, मेरी अपनी चॉइस है। यूनुस खान फर्स्ट है, मिसबाह उल हक है, सरफराज अहमद है, आपका क्या नाम है, मिसबाह उल हक को खासे मौके नहीं मिले। मैं अपनी पसंद, आपकी राय, मैं अपनी राय, आपने मुझसे सवाल करा, अगर कोई उसको गलत कहे तो गलत कह दे। अच्छा, वो फिर वो अजहर अली है, इसी तरह के 4-5 लड़के हैं, और ये पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, और मेरे ख्याल में इनसे अच्छे इन्हें मिलेंगे भी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन पर कोई दाग भी नहीं है, इन पर कोई दाग ही नहीं है। तो ये है मेरे, ये तो आपके 2 सवालों का मेरे पास। एक चीज़ और कह दूँ,
ये जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर वो वही होता है जिससे रन वगैरह नहीं होते, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता जिसको इन आउट करते हैं, जिसको इन आउट करते हैं उसको कहा जाता है उसके साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल अनवर भाई, यही आपसे भी सवाल है, मैनेजमेंट की आजकल बहुत बात हो रही है, फिर मैं साजिद भाई से भी इस पर राय लूंगा। देखिए जहाँ तक आपने नाम लिया अभी इसका, तो इसमें बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो है ना वो यूनुस खान है। ठीक है, इसमें आपको सारे एज ए हेड कोच, एज ए हेड कोच की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने आपकी जावेद की कमेटी इनको दे, क्रिकेट ही इनके हाथ में देने चाहिए, उसके बाद जो भी ये बनाए ना इनकी चॉइस होगी किनको लेकर आते हैं ये जो 4-5। ये अच्छा क्रिकेट कमेटी हो ये ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्रिकेट कमेटी में जिस तरह का है, देखिए वन ऑफ द बेस्ट जो भी आपने देखा है, जो पाकिस्तान का आज 10,000 रन करने वाला, 34 सेंचुरियां करने वाला, और उसके अंडर द बेल्ट जितनी विक्ट्रीज हैं, वो वर्ल्ड कप भी जिता चुका है, तो लिहाजा उससे बेहतर चॉइस आपके पास कोई नहीं है। अफगानिस्तान की बैटिंग साउंड कर दी उन्होंने सर आप, मगर मसला ये है कि वो यस मैन नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है वो यस मैन नहीं है। दूसरा वो कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी पे किसी का इंटरफेयर ना हो। ये जो 4-5 लड़कों का नाम लिया है, ये अगर ये चार आदमियों की कमेटी होगी ना, ये किसी के सुनेंगे भी नहीं। उसी वक्त ये जो है यूनुस खान उसी वक्त रिजाइन कर देगा, वो रिजाइन कर देगा। वो ऐसा शख्स है कि उसके सामने आप मेरिट का कत्ल नहीं कर सकते हैं, वो अपनी जगह छोड़ देगा, मगर आप उसको मनवा नहीं सकते हैं। लेकिन अरबाब इख्तियार को ऐसा आदमी पसंद नहीं है ना, नहीं जो तो उनकी ना सुने। ये तो बात है कि इन्होंने नसीम ने जो नाम दिए ना, इन 5 आदमियों की कमेटी बना के उसका सरबराह नाम नहीं दिए सर, मैंने दिए जो आपने दिए, जो उन्होंने भी जिक्र किया, तो ये इसका सरबराह आप यूनुस खान को जब बनाएंगे और अंडर अमेरिका के सदर के लिए नाम दिया आपने। आपने पाकिस्तान की पूछ रहा था, आपने जो मुझसे सवाल दिया वो नाम मैंने दिया, आपने थोड़ी दिया। वो नाम जो है वो बिल्कुल सही है। वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मतलब सारे क्रिकेटर्स थे, और ये वो क्रिकेटर्स हैं जो किसी के अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। ये मैं ये समझता हूँ कि ये बेस्ट चॉइस है, और उनकी जो कमान है वो यूनुस खान के हाथ में आए तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी आ सकती है, अभी भी आ सकती है, अगर हमारे अरबाब इख्तियार जैसे अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्लब क्रिकेट भी चला रहे हैं ना, ये खुदारा ख़त्म कर दें। जहाँ एसोसिएशन पहले चलाया करती थी उनके हवाले करें, वहीं से लड़के निकल के आते हैं। यही नर्सरी है कराची की डिस्ट्रिक्ट, और ये सारी चीज़ों से हाँ लोग जो ना अच्छे रखें, जिनकी आई साइड है, जिनके आई लेंगे तो अच्छे ही लेंगे। मकसद ये कि जो पिक करना जानते हो। देखिए कोचिंग एक अलग इशू है, टैलेंट हंट करना बड़ा मुश्किल काम है, डिफरेंट काम है। साजिद भाई यही आपसे भी सवाल है, ये जो कमेटी की बात चल निकली है, क्रिकेट कमेटी ऐसी कि जिसमें आपके ये नाम जो 3-4 नाम लिए गए, ये नाम होने चाहिए। 5वां नाम शोएब भाई ने मिसबाहुल हक का भी दिया है। 5वां नहीं, मैंने टॉप पहला यूनुस खान, दूसरा मिसबाह, तीसरा आपका असद शफीक, और नहीं मैंने असद शफीक का नाम नहीं दिया, और जो वो क्या नाम है अजहर अली, ये 4 नाम दिए। इसके बाद अगर ये किसी को ऐड करना, मेरे ये 4 नाम है। साजिद भाई आपके नाम कौन से हैं क्रिकेट कमेटी के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए? अजहर शफीक, वो क्या नाम है असद शफीक का। असद शफीक तो पिछले 2 साल से टोटल इन्वॉल्व है। क्या रिजल्ट आ रहा है? जी रिजल्ट आ रहा है। नसीम भाई सैयद फराज साहब भाई को अस्सलाम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच तमाम हमारे स्पॉन्सर्स जो हमारे शो के साथ जुड़े। आज पावर जोन ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पावर जोन ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है जो शानदार काम कर रही है इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में। उसके अलावा ओसाका सिक्सर टेप, ओसाका लाइटनिंग और जितने भी स्पॉन्सर्स आप देख सकते हैं, एक पूरी वॉल हमारे यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर्स की रन होती है पूरी ट्रांसमिशन के दौरान। और पूरे 2 घंटे की जो अगर हमारी ट्रांसमिशन होती है तो हमारी पूरी माइलेज हमारे स्पॉन्सर्स को यहाँ पर दी जा रही होती है। एनीवे साजिद भाई अगर हमारे साथ मौजूद है, साजिद भाई आप तो ज़रा अपनी क्रिकेट कमेटी बताएं ना यार। यूनुस खान, सरफराज अहमद, उसके साथ साथ शोएब भाई कहते हैं मिसबाहुल हक उसमें होना चाहिए, इसमें अजहर अली होने चाहिए, असद शफीक का भी किसी ने नाम लिया है। तो आप क्रिकेट कमेटी किस तरह देख रहे हो? टीम मैनेजमेंट में एज ए मेंटोर, प्लेयर कम मेंटोर, क्या सरफराज टेस्ट क्रिकेट में नहीं आ सकते? भाई थोड़ा सा मुझे टाइम दी, बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कमेटी बनना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेटिंग जिस खाई में चलेगी उसको निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम लेंगे, मगर हेड शाहिद आफरीदी को होना चाहिए, मोइन खान को इस कमेटी में आना चाहिए, सरफराज अहमद। यकीनी तौर पर मुझे तो ये नहीं समझ आता, आज ही पाकिस्तान सुपर लीग की प्रैक्टिस हो रही है और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सरफराज को होना चाहिए, यूनुस को होना चाहिए, मिसबाह को होना चाहिए, और बाकी प्लीज ऑल ओवर
ज्यादा शामिल ना करें। तो क्योंकि मुझे ये बताइए, सिलेक्शन कमेटी में जो सिलेक्टर बने हुए हैं ये तो बोलते भी नहीं है, जिनका ताल्लुक कराची है, 70 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। आसिफ शफीक ये तो वो खामोश तबीयत के लोग हैं, ये लड़कों के लिए फाइट नहीं सकते, तो कमेटी में बाकायदा इन पर डिस्कस करना फजूल है। जो नाम मेरे लिए शाहिद आफरीदी फ्रंट से जैसे लीड करते हैं, तो शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मोमिन खान, सरफराज अहमद और मिसबा उल हक, ये अच्छे लोग हैं, इनके क्रिकेट में रिस्पेक्ट भी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेहतरी में ले जाएंगे किसी भी रोल में। जैसे सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करना भी चाहती है और इनकी ये कोई वो नहीं है, इनकी कोई एंगल नहीं है, ये क्रिकेट की बेहतरी में इनका बहुत बड़ा नाम है। देखिए लगभग फिक्र ये है नसीम भाई, पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, पाकिस्तान का 2009 का कामयाब कप्तान किसी फ्रेंचाइज के साथ न जुड़ा हुआ हो, किसी भी टीम ने उसकी खिदमत का फायदा नहीं लिया हो। जैसे कि आपने बात की थी, अफगानिस्तान ने उनकी खिदमत का फायदा लिया, उनकी बैटिंग निखर गई, यूनुस खान को अफगानिस्तान ने इस्तेमाल नहीं कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा अपना ब्रांड है, तमाम पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर वहां पर मौजूद है, मगर यूनुस खान एक चैनल पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, तो गुफ्तगू से तो वो लोग फायदा उठा रहे हैं जो लोग क्रिकेट नहीं समझते। जिनको क्रिकेट से फायदा लेना है, जो यंगस्टरों को समझा सकता है, तो ये भी एक चीज बताना जरूरी है। एक चीज, अच्छी चीज हमारे पास मौजूद है, हमारे घर में मौजूद है, उससे क्यों नहीं फायदा ले रहे? बिल्कुल सही बात है। 10 मेरे ख्याल 11 दिन हो गए और हम दूसरा इंटरेस्टिंग मैच देख रहे हैं इस वक्त, जो नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान ज़ल्मी जुल्म ढाई हुई है, 8 आउट कर दिए उन्होंने, लेकिन रन्स कोई बोर्ड पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। 11 गेंदें 15 रन दरकार है इस मैच में फतह के लिए, 2 विकेटें उनकी बाकी हैं, ज़्यादा विकेटें बाकी नहीं है, तो ये मैच कहीं पर भी जा सकता है। शुएब भाई, क्या आपकी प्रेडिक्शन कि ये मैच अच्छा होगा? सब इसको 1 साइडेड मैच कह रहे थे कि आराम से बन जाएंगे, मकसद है पिच भी पढ़ लेते हैं, नहीं उसके अंदर हर जगह मौक्कल छोड़े में इन्होंने जो है ना कि सबसे पहले उसमें नसीम सबसे बड़े मौक्कल आप हैं। ये वैसे कमेटी की जो बात हो रही है मसरूर भाई, खास तौर पे आप जो इस डिस्कशन में जरा आप भी थोड़ा शामिल होंगे। यूनुस खान सिंगल ट्रैक के आदमी है, वो एक ही तरफ जान चलते हैं, वो अगर बेहतरी के नहीं चल रहे हैं तो वो बेहतरी की सोच रहे होंगे। सर ये बहुत काबिल कबूल नहीं होते। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बचाना है तो हमको फिल फॉर एडॉक बेसिस पे ये कमेटी फौरन तश्कील देनी चाहिए। तमाम पीसीबी के और एटलीस्ट टैलेंट एंड प्रोग्राम इनके हाथ में देना चाहिए। जब अगर आप ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो जेन्युइन टैलेंट एंड प्रोग्राम इस कमेटी को दें। सर जब कमेटी बनेगी फिर कमेटी वो प्रोग्राम तश्कील देगी कि सूबों में जा के टैलेंट हंट करना है, फिर वो इसी तरह डोमेस्टिक जो यहाँ पर जो ओहदेदार हैं उनसे राब्ता करेगी, उनसे राब्ता करके फिर क्रिकेटर्स यहाँ से निकालेगी। और वो अगर बिल्कुल जैसे कहते हैं दुरुस्तगी से काम करेंगे, बिल्कुल जो जिस लायक वो प्लेयर होगा उस लायक उसको खिलाया जाएगा। क्यों नहीं आपके पास प्लेयर्स आएंगे यार? आपके पास बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म के जरखेज़ आपकी मट्टी है, जरखेज़ आपके प्लेयर्स हैं, जरखेज़ आपका यूथ है, तो ज़रूर आएगा, हर हाल में आएगा, बशर्ते कि उसके अंदर आपकी नीयत और डिपेंड करता है आपकी कमेटीज़ के ऊपर कि वो सही लोगों को आगे लेके आए। क्रिकेट तो हमेशा से बहुत अच्छी होती रही है, ये बैड पैच नजर आ रहा है आपको, बहुत बड़ा बैड पैच। बाबर का ही बैड पैच नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट का भी बड़ा बैड पैच। उसकी वजह एडमिनिस्ट्रेशन है ना सारी, जिन्होंने जिन लोगों को नहीं होना चाहिए उन लोगों को रखा हुआ है और जिनको होना चाहिए वो लोग बाहर हैं। जैसे भी उन्होंने कहा यूनुस खान अफगानिस्तानी टीम को कहाँ लेके चला गया। अब आप अफगानिस्तानी टीम का जरा मॉरल देखें, उनकी प्लेइंग देखें, उधर आपको पता चल जाता है। आप उनसे एक मैच खेल कर तो देख लें पाकिस्तानी टीम, तो वो आपको बताएगी अभी T20 खेल रहे हैं या 50 ओवर्स का खेल रहे हैं, तो वो आपको नाक चने चबा देगी वो टीम आपको। बिल्कुल सही बात है। तो ये उसके अंदर यूनुस खान का बड़ा हाथ है। थोड़ा सा यूनुस खान पे तो हमने बात की, भारत ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है थोड़ा सा वैसे ही कि हम कंपेयर करते हैं जरा अपनी क्रिकेट को, 7 करोड़ रुपए भारतीय सालाना दिए जाते हैं, 7 करोड़ रुपए। अगर इसको मैं पाकिस्तान में तो 21 करोड़ रुपए तकरीबन हम दे रहे होंगे साल के, तो अगर 21 को मैं कंपेयर करता हूं तो तकरीबन हम पाकिस्तान में पे करेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ और 60-70 लाख रुपए महीने का। एक कैटेगरी को कंपेयर करें हम 62 लाख रुपए देते हैं, लेकिन क्या ये नहीं है जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उनके पास पैसा है वो दे सकते हैं, उनकी क्रिकेट कितनी इम्प्रूव है? देखिए क्रिकेट तो उनकी नो डाउट इम्प्रूव हुई है। हम देख रहे हैं जो आफ्टर 2000 के बाद से जब से वो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है क्रिकेट में, और जब से आईपीएल आई है, आईपीएल के हर एडिशन में वो हर एडिशन में वो 2 प्लेयर 3 प्लेयर उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को दिए हैं।
तो वहाँ क्रिकेट इंप्रूव हो रही है क्योंकि उनका बोर्ड स्ट्रांग है। सबसे मेन चीज देखें, जहाँ बोर्ड स्ट्रांग होगा वहाँ प्लेयर को मौका भी मिलेगा और कभी भी प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होगी। आपके सामने आप देखें वहां पर क्रिकेट बिल्कुल अभी इस टाइम पर जो सिचुएशन चल रही है, आप देखें कोहली और रोहित का काम नहीं था कि T20 से रिटायरमेंट ले लें, लेकिन फिर भी उन्होंने ली, किसी के दबाव में नहीं ली, लेकिन उनको खुद फील हुआ। वहाँ क्रिकेट का सिनेरियो ऐसा चलता है कि वहाँ उन प्लेयरों को खुद को पता है कि मेरी क्या क्रिकेट है और मुझे अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। और इसी तरह जो है वो आपकी जो बोर्ड सिलेक्शन कमेटी होती है वो भी आपका फिर उसी हिसाब से ख्याल भी रखती है। जहाँ अगर हम आप पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में असल में 90s के जो एरा है ना, मैं इनसे बहुत वो हूँ, थोड़ा सा इख्तिलाफ है मेरा। आप देखें जब से ये लोग सिलेक्शन में आए हैं, कोचिंग में आए हैं, हर जगह आखिरी ओवर में 9 रन दरकार हैं, बस सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं, आप बात जारी रखें। तो देखें अब हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी सिलेक्शन कमेटी का माइंड है कि वो किस हिसाब से वो कहते हैं। लेकिन मैं देखिए अगर एक बात बोलता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी का जो हेड है वो यूनुस खान को लेकर आए, ठीक है, जो मेन होना चाहिए यूनुस भाई कमेटी का जो यूनुस भाई सिलेक्शन में होना जरूरी, क्योंकि जहां से लड़का सिलेक्ट होगा पहले उस जगह से तो आप टैलेंट हंट प्रोग्राम भी तो इनको दिया जाए। टैलेंट हंट जो जितने हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं इनको दें टैलेंट हंट, इनका काम नहीं है। ये 90s के एरा हटाएंगे ऊपर से तो बात सारी है। देखें अब जैसे मिसबा की बात की जाती है तो मिसबा को तो जहीर भाई ने एक टाइम पर ये भी बात की थी उनके बारे में कि उनको वजीर आजम रह गया, सिर्फ वही बना दें। पहली गेंद पे चौका लगा दिया है यहाँ पर, तो फिर अब जितनी गेंदे उतने रन कराची किंग्स को इस मैच में फतह के लिए चाहिए। 5 गेंदे 5 रन, जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन हासिल किए। 2012 में मिसबा का कमबैक हुआ था एज अ कप्तान, और 2012 की सीरीज वेस्ट इंडीज की उठा के देख लें तो 11 का स्क्वाड प्लेइंग 11 में था और प्लेइंग 11 के अंदर 9 लड़के सुई गैस के थे, बाकी तो टैलेंट पूरा पाकिस्तान में उस टाइम खत्म हो गया था। बिल्कुल ये बात, ये इसको मैं कल भी जरा आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया फराज भाई, इनके क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कम किए जाए और परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो? 100 करने पे आप जनाब अली 50 लाख रुपए ले जाइएगा ताकि इनकी फॉर्म वापस आए। ये फोकस करें, फॉर ग्रांटेड ना समझें कि हम ही हैं, दूसरा है कौन यहाँ पे। नहीं नसीम भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा होना भी चाहिए। और दूसरा जैसे साजिद भाई ने कहा कि जो टीम शेब भाई ने सिलेक्ट की उसको हेड जो है वो शाहिद आफरीदी साहब ने करना चाहिए। शाहिद आफरीदी साहब ने बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो अपने जहन से ज़रा ये बात निकाल के कि पीसीबी का चेयरमैन बनना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान टीम के लिए काम करें। और उन्होंने कब जाहिर की ये ख्वाहिश? उनके पास टाइम ही नहीं है, वो जितने मसरूफ आदमी है। लाला का लेवल तो में वो बदीन जा रहा है, लाला का लेवल तो पीसीबी के फाउंडेशन के लिए कमाल है सर। लाला का लेवल तो वही है कि वो पीसीबी का चेयरमैन बने, लेकिन आपको पता है इस वक्त पीसीबी का चेयरमैन तो बनना नामुमकिन है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के वो चेयरमैन मेरे ख्याल 15 दिन के लिए बने थे, उन्होंने जो सबको इधर उलट पलट करके रख दिया था जो जरूरत थी, और उसी वक्त में सरफराज को खिला भी दिया था टेस्ट। आपको याद होगा कि सरफराज भी खेले थे। यकीन जानिए ऐसे लोगों की जरूरत है। 4 लोग जो शेब भाई ने जिनका नाम लिया, लाला को आना चाहिए पाकिस्तान के लिए। ये मैच जीतने में कामयाब हो गए। फराज भाई आपको रुकना होगा, कराची किंग्स की टीम ने फतह हासिल कर ली है यहाँ पर। मुबारक हो। पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की टीम को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां पर बैटिंग के मैदान में सईम अय्यूब और बाबर आजम उस तरह दिखाई नहीं दे रहे। वहां पे उनकी टीम भी उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है, उनकी टीम भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। शुएब भाई ये जो मैं बात कर रहा था कि इसको थोड़ा अगर मुआवजा कम करें इनका और परफॉर्मेंस बेस कर दें, क्योंकि इनसे परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। सेंचुरी के कुछ पैसे रखे, अच्छे पैसे रखे, 30 लाख रुपए पाकिस्तानी प्लेयर्स बिल्कुल के। ऐसे ही सिस्टम करना चाहिए। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये सब खत्म करना चाहिए। विनिंग बोनस रखना चाहिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे रखना चाहिए। इतने रन्स करोगे तो इतना मिलेगा, इतने आउट करोगे तो इतने मिलेगा, और विनिंग बोनस रखे। फिलहाल पाकिस्तान टीम इस पोजीशन में नहीं है ये प्लेयर्स कि आप उनको इतने करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दें। वो फॉर गारंटेड समझा हुआ है कि जी मैं तो जाऊंगा ही नहीं टीम से, पैसे तो मुझे मिलते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपकी बात से 100%। हमारी क्रिकेट जिस जगह पर है शुएब भाई, इसको उठाने के लिए जरूरी है कि परफॉर्मेंस लो इनसे लो। देखिए मैं अभी जैसे आप कह रहे हैं ना कि टैलेंट हंट, यार इनके देखिए अभी ये क्या कहा जा रहा है कि क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। वो क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग ही तो है जो नाअहल नालायक लोगों को लेकर आ रहा है। इतने लोग बैठे हुए उनके लिए कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नहीं सुन रहा वो भाई। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ये क्रिकेट ये कमेटी बनाएंगे ना, ये कमेटी फिर चूज करेगी कि हमने किसको टैलेंट हंट के लिए भेजना है, हमने किसको पाकिस्तान की कोचिंग के लिए रखना है, कौन सा स्टाफ रखना है। पूरी चेयरमैन अपना रोल अदा करते रहे। क्रिकेट जैसे अभी
किसके हाथ में दे दी थी? वहाब रियाज वगैरह के। और ये चारों पांचों नाम या और भी ऐड कर लें या इसमें से कोई हटा लें, कोई दागी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन नामों में कोई दागी नहीं है, किसी पे कोई चार्ज नहीं है। ये बहुत क्लियर है जी। परफॉर्मेंस बेस, नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, भले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जी 10 लाख रुपए ले लीजिएगा, आप पाकिस्तान के प्लेयर हैं, आपने बड़ी खिदमत अंजाम है, 62 लाख नहीं है, 62 लाख आप अपनी मेहनत से लेके आएंगे। आप 1 करोड़ भी ला सकते हैं, आपकी एक सेंचुरी के ऊपर 25 लाख रुपए रखे हुए, आपकी निफ सेंचुरी के ऊपर 10 लाख रुपए रखे हुए, जो भी है आप अब नहीं, आप 62 लाख की जगह 1 करोड़ कमाएं। बिल्कुल। कहने का मकसद है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बेस आपको जाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस है ही नहीं, फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है सर, हम तो है ही टीम में, हमने कहा जाना है, हमें कौन निकालेगा? प्लस कमर्शियल्स पे पाबंदी होनी चाहिए सर वो तो चलिए उनका अपना पैसा है, वो तो उससे आप बहुत सारी सर जो हाल हो गया है ना, अब कमर्शियल मिलेगा भी नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल से गायब होते चलेंगे, डाटा बहुत है, वो सब जा रहा है, खत्म हो रहा है असल वो। में नसीम जो आपने बात की है, ये जो असल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कुछ है ना, मैं ये कहता हूँ चले एक लम्हे के लिए आप मैं मान लेता हूँ कि चले बहुत अच्छी चीज़ है, मगर आप ये तो अगर सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस इसको करें ना, परफॉर्मेंस बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड आपका होना चाहिए। आज से 30 साल 40 साल पहले शोएब को याद होगा, हो सकता है आपको भी याद होगा, पहले टेस्ट क्रिकेट में कोई सेंचुरी स्कोर करता तो एक यूनुस वॉच कंपनी एक घड़ी दिया करती थी पहले 100 रन करने पे और 5 आउट करने पे। आज लड़कों को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। आप जरा ये अंदाज़ा लगाइएगा, आज से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मुझे स्टिल आई रिमेंबर कि वो एक बाकायदा टेस्ट मैच जब ख़त्म होता था, जिसने 100 किए होते थे, एक यूनुस वॉच कंपनी होती थी, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, वो कंपनी वो घड़ी दिया करती थी। और आज आप अंदाज़ा लगाइए कि यार एक मतलब एक ऑर्डिनरी प्लेयर या एक मतलब के दरमियाना प्लेयर, मीडियाकर प्लेयर करोड़ों रुपए और लाखों रुपए कमा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, वेदर वो खेले कि ना खेले, वो उस इसका हिस्सा होता है, उससे हर साल पैसे मिलते रहते हैं। नोबडी केयर्स अबाउट इट, ये हमारा पैसा है, हमारे कौम का पैसा है। इस तरीके से यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीसी फंडिंग करती है, मगर परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद क्रिकेट में बेहतरी आए। सर वो फंडिंग भी अभी बहुत तेजी से नीचे चली गई है, सिर्फ 5 अरब रुपए का आपके पास बैलेंस है। नहीं सर, बैलेंस तो आ जाता है सर। आप क्रिकेट वो क्योंकि अभी जो लाहौर के अंदर बहुत बड़ा खर्चा कर दिया इन्होंने बैंक से जो है ना लोन लेके पैसे दिए। और एक बात आपने जो कहा क्रिकेट सर, आपको पता है, मैं आज एक बात बताऊं, मैं आज एक प्रेजेंटर के साथ खड़ा होता जो ये PSL के अंदर है, हम अपने सोर्स नहीं बताते, वो साथ खड़े हुए थे, वो कपड़ों के बारे में बता रहे थे कि जो उनके कपड़े बना के दिए गए, उनका कॉलर यहाँ से जो है वो सख्त बिल्कुल कि गर्दन भी मोड़ते हैं तो निशान पड़ जाता है। अच्छा, जो ट्राउजर है वो अपना पहन के आए हुए थे, वो जो उन्होंने बना के दिया था वो पहन के भी नहीं आए थे, वो कहने के साइज का ही नहीं है। बहुत, मैं आपको एक प्रेजेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आप अगर VIP बॉक्सेस उठा के देखें, ब्यूरोक्रेसी भरी हुई है, वहां पे सारे डिग्निटरीज भरे हुए हैं, वो लोग, आप उनको खुश कर रहे हैं, आप उनको बिठा रहे हैं, यानी कि आपका इस पे भी फोकस नहीं है, आप इस जगह पे पैसे बचा रहे हैं। ये उनके अल्फाज थे उस प्रेजेंटर के आज जब मैं नेशनल स्टेडियम। नसीम, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके प्रोग्राम में एक दफा मैंने पहले भी कहा था, जितने पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनका इंक्लोजर एक बनाना चाहिए और उसमें उनकी एंट्री। मेरे एक सवाल ये कि आपने इंक्लोजर की बात की है, मैं यहाँ पर नजर मोहम्मद, बहुत बड़ा नाम था, नजर मोहम्मद मुदस्सर नजर, पाकिस्तान का फजल महमूद साहब का इंक्लोजर है यहाँ पे। एक और भी सर ये तो नाम लिखा हुआ है ना इंक्लोजर, मेरा मकसद कुछ और है कहने का। सर मेरा सवाल सुने, मेरा जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ सर, लाहौर के अंदर भी जो है वो इनका ही नाम लिखा हुआ है, इनका ताल्लुक लाहौर से है। मेरे ख्याल है अगर कराची के, ना तो मैं यूनुस खान का इंक्लोजर देखता हूँ वहां पे, यूनुस खान पाकिस्तान का लीडिंग रन स्कोरर है, ना मैं सरफराज अहमद का इंक्लोजर देखता हूँ वहां पे। सरफराज अहमद इस मुल्क का वो कप्तान है कि जिसके 2 आलमी कप टाइटल जीतने वाला वो प्लेयर। नाम चेंज करेंगे सर, बदले थे ना, बदले में भी उनका नाम नहीं आया, यूनुस का और सरफराज का नहीं आया। मेरा ख्याल है शायद मुझे याद पड़ रहा है कि नजर मोहम्मद साहब का लाहौर में होना चाहिए, फजल महमूद साहब का लाहौर में होना चाहिए, यूनुस खान हुए, सरफराज हुए, इनके कराची के पाकिस्तान के हर सेंटर में नाम होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, चले कराची में तो दे दो भाई, वो यहाँ के इसके अलावा पाकिस्तान का बड़ा नाम है सरफराज अहमद। आपको याद है मैंने क्या बोला था जब ये कि इसका यहाँ इफ्तिताह
प्रेसिडेंट साहब कल मैं करने जरा आए थे, आपको- ये प्रेसिडेंट साहब करने आए थे, तो मैंने क्या बोला था कि इसका इफ्तिताह इससे करवाना चाहिए सरफराज से। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। नहीं, ये जो मैं अच्छा, inclusion कल के मैच में सर inclusion की जो बात कर रहा हूँ, inclusion कल मैं बात करूंगा। नाम नहीं, उसमें एंट्री जो है ना टेस्ट क्रिकेटर सर मैं फ्री होनी चाहिए। कल निकाल तमाम के सारी लाऊंगा cricketers की। कजाफी स्टेडियम में किस किस के इंक्लोजर हैं, नाम पर हैं, कराची में किस किस के नाम पर हैं, ये मैं कल निकाल के लाऊंगा और इस पर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि मैं मिस कर रहा था जब अपने कराची में खड़ा हुआ था कि व्हाई नॉट यूनुस खान, क्यों नहीं है यूनुस खान। मैं ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जिनका अगर लाहौर से ताल्लुक था, वो हमारे बहुत बड़े प्लेयर थे। कजाफी स्टेडियम लाहौर में अगर जावेद मियादाद का नाम दिया हुआ है तो आप जावेद मियादाद का नाम भले कराची में दे दें, लेकिन जिस शहर के प्लेयर हैं एटलीस्ट वहां तो वो नजर आने चाहिए, उस स्टेडियम के अंदर बैठे हो। आपकी टीम लाहौर या इस्लामाबाद, टीम बताइएगा बस। लाहौर जनाब, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान, मुल्तान मुल्तान और इस्लामाबाद, नहीं लाहौर और मुल्तान। लाहौर। यार लाहौर ऊपर जा रही है, इंशाल्लाह लाहौर जीतेगी। लाहौर के अंदर नो, कौन सी? आप देख लेना कैसे मैचेस हो रहे हैं, इसमें क्या शांगा predict मांगा कर- जीतेगी यार ऐसा करो जब वो ना, खेल ही नहीं रही है तो कहां से जीतेगी? छोड़े। नहीं, थैंक यू नहीं, वेरी शांगा मांगा मच, क्यों बहुत जा रहे हो? शुक्रिया तुम आपका अपनी- अनवर भाई, तुम बहुत अपनी शुक्रिया। टीम इंटर तो आज करा के दो। प्रोग्राम में इतना ही। अब कल फिर अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे, बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग पर। पाकिस्तान सुपर लीग आज का इंटरेस्टिंग मैच था, लो स्कोरिंग मैच जरूर था, कम से कम आखिरी ओवर में तो गया। हम तो तरस गए इस तरीके के मुकाबले के कि जो हम पहले हुआ करते थे वो नहीं हो रहे, और ना टैलेंट भी आ रहा है मेरा। अपनी टीम को बता दें। मुल्तान सुल्तान्स के साथ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि रिजवान प्लीज कुछ कर लो, प्लीज। अल्लाह और ने रिजवान तुमने अल्लाह नहीं ने करा तो ये तुम्हारे ही पे सब प्रोग्राम कर लेंगे। हाँ, बोझ रिजवान